अपने धाम गए ऋषभदेव। बड़े बेटे भरत जी को योग्य थे, राजा बना दिया। उन्होंने 10,000 वर्ष राजकाज करने के बाद पुलहे आश्रम नेपाल में जाकर भजन किया। गंडकी नदी के किनारे एक हिरण के बच्चे से प्रेम हो गया। उसकी मां को मरते हुए देखा, उसे नदी में से निकाल लाए, लेकिन अब उससे ऐसा मोह हो गया कि बच्चों को छोड़ आए थे लेकिन उस हिरण को नहीं छोड़ पाए, और अगले जन्म में मोक्ष की जगह हिरण बनना पड़ा। फिर अगले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। एक सगी बहन है, 9 सौतेले भाई हैं। जनेऊ के बाद गायत्री मंत्र ही नहीं सुनाया पिता को। बोला नहीं जाता, बोला नहीं जाता। अगर बोल दूंगा तो पिताजी कहेंगे यज्ञ कराओ, कर्मकांड सीखो, भागवत सीखो। नहीं करना है, किसी से मोह नहीं करना है। अब तो हिरण के बच्चे से भी सावधान रहना है मुझे तो भजन करना है। माता पिता के जाने के बाद भाभियों ने षड्यंत्र किया। सुना होगा आपने, तुकाराम जी ने बड़ा अच्छा संदेश लिखा है, राम जी री चिड़िया राम जी रो खेत। ये जो हम लोग गाते हैं ना, ये असल में मराठी में है, उसको मारवाड़ी बना दिया कि खाओ री चिड़ैया भर भर पेट। मतलब क्या है कि सर्वत्र भगवान का दर्शन करना। भोजन बनाओ तो भगवान के ध्यान में लग गए, रोटी जल गई, सब्जी जल गई, ठाकुर जी का भजन करने में लीन हो गए। मचान पर बैठ गए तो चिड़िया आ रही है, खाओ खाओ खाओ। ऐसा लगे कि चिड़िया नहीं आई है, साधु संत आए भंडारा खाने के लिए। पाइए पाइए राम जी री चिड़िया राम जी रो खेत। भाइयों ने कहा देखे तुझको कौन खाना देता है। डाकू बलि के लिए पकड़ के ले जाते हैं तो भी देवी ही प्रकट होती हैं। जिनके आगे बलि देनी थी वो उन्हीं डाकुओं को मार देती हैं। राजा रघुगण को उपदेश किया है जड़ भरत जी ने। भरत जी का नाम हो गया जड़ भरत। पालकी का कहार बीमार पड़ गया। सिंध देश का राजा था, सत्संग करने जा रहा था, भरत जी को कहार बना दिया। चींटी चींटा देख देख के चलते हैं, जीव के ऊपर पैर न पड़ जाए। इधर उधर पैर पड़ते पड़ते लंबी छलांग लगा दी, तलवार निकालकर मारने दौड़ा। तेरे कारण मेरे सिर में चोट आ गई। लेकिन देखा भरत जी मुस्कुरा रहे हैं, हाथ जोड़कर सिर नीचे करके खड़े हो गए। चलो राजा तेरी तलवार नहीं चली। राजा ने कहा किस मिट्टी के बने हो, तुम्हें डर नहीं लगा? मेरी तलवार हाथ में है, सिर कट जाएगा। बोले उसी मिट्टी का बनाऊं जिसका तू बना है। वही 5 मेरे अंदर है, वही 5 तेरे अंदर है। वही मिट्टी तेरी है, वही मिट्टी मेरी है। और विश्वास न हो तो जिस दिन हम दोनों की चिताएं जलेंगी, क्यों जी शमशान में राख में अंतर हुआ क्या कभी? क्यों जी? एक बात सोचना जरा। हम सोच रहे थे एक दिन, कोई गोरा व्यक्ति होता है, उसकी राख गोरी होती हो, काले की राख काली हो जाती हो, ऐसा कुछ होता है क्या? अफ्रीका में भी राख उसी रंग की होती है क्या? अरे बताओ तो। हम सोच रहे थे, हमने कभी अफ्रीका में जलता हुआ नहीं देखा। उसकी राख गोरी होगी कि काली होगी? और यूरोप वाले की, उसकी भी वही रंग की होगी। मतलब ऊपर पेंट किया हुआ है, इसका मतलब अंदर तो वही है ना। खून का रंग भी वही है, अंदर जो है सबका रंग वही है ना। एक ऊपर ऐसे कपड़ा जैसा चढ़ाया, वो कपड़ा जला और वो जलते ही असलियत खुल गई। जिसको देख देख कर इतना प्रेम करते हो ना, जिस रूप को देखते देखते अघाते नहीं हो ना, अगर इसके ऊपर वाले कपड़े को हटा दिया जाए तो देख नहीं पाओगे। बोलो राधे राधे। क्यों जी? 1 मिनट को जरा विचार करो, सोचो ना, जरूर सोचना। जिसको इतना प्रेम करते हो, दुनिया के सबसे सुंदर व्यक्ति के ऊपर के कपड़े को हटा दिया जाए, केवल ऊपर वाली लेयर को, आप देख सकते हैं क्या अंदर? किसी के चोट लग जाती है और चोट लगने के बाद जब अंदर से अंदर वाला सीन दिखता है, देख सकते हो क्या? ये मत दिखाओ, ये मत दिखाओ। ऑपरेशन करते समय कभी डॉक्टर एनेस्थीसिया नहीं दे, कोई कहता है कि जरा दिखाओ ना कैसा अंदर चल रहा है ऑपरेशन। इसका मतलब क्या है? बाहर केवल एक कपड़ा है। इसी को तो कहा गया शास्त्रों में कि कपड़ा जलता है, तुम नहीं जलते। कपड़े के अंदर जो और कपड़ा है वो जलता है, तुम नहीं जलते।
तुम उन कपड़ों के अंदर जाकर एक तत्व हो। वो आत्मा जब शरीर छोड़ देती है तो फिर ये शरीर फिर जलने योग्य ही रह जाता है। आत्मा नहीं जलेगी, शरीर जलेगा। आत्मा नहीं मरेगी, शरीर मरेगा। जड़ भरत जी का उपदेश क्या है? पहले तो मोह करो आत्मा से, शरीर से नहीं। प्रेम करना है तो आत्मा से क्यों करो? क्योंकि वो परमात्मा का रूप है। दूसरी बात, अगर मोह करना है परमात्मा से करो, और मोह करना है, प्रेम करना है तो संतों से करो, क्योंकि परमात्मा से मिलाने वाले तो वो संत हैं। बिना महत्पादर जो अभिषेकम, संतों की चरण की रज को जब तक आपने माथे पर नहीं लगाया तब तक कल्याण नहीं होगा। झुकना सीखिए, उनके चरणों को छूना सीखिए, और ऐसे मत छूइए, ऐसे छूइए, हमेशा क्रॉस करके छूने चाहिए। और क्या चाहिए? उनके अंगूठों को छूइए, चरण के। किसको छूना? हाँ, पावर पॉइंट वो है अंगूठे। वहां से एनर्जी अपने अंदर आएगी, आप तुरंत फील करेंगे। आप संतों के चरणों के अंगूठे को इस तरह करके जब स्पर्श करेंगे आपको तुरंत फील होगा। गलत व्यक्ति के छूलिए तो नकारात्मकता आ जाएगी, और पॉजिटिविटी चाहिए तो अच्छे व्यक्ति, माता पिता, संतों के चरणों के अंगूठे को छूइए, तुरंत कल्याण हो जाने वाला है सज्जनों।